मैं मौजूद हूँ डेहरी ऑन सोन में और यहाँ पर एक अजीबोगरीब मामला है। एक महिला के दो पति हैं और दोनों पतियों का कहना है कि अब हम इसको नहीं रखेंगे। यहाँ पर एक महिला की शादी होती है और एक बच्चा होने के बाद महिला छोड़ के चली जाती है या महिला भाग जाती है, दूसरे पति के साथ दूसरी की शादी हो जाती है बनारस में। और 4-5 साल रहने के बाद जब इसके पास 3 और बच्चे होते हैं तो वापस पहले पति के पास आ जाती है, या पहले का पति, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि वापस उनको ले आता है। और 2017 के बाद 2024 जब हो गया तो पहले वाला पति भी कह रहा है कि हम आपको नहीं रखेंगे क्योंकि आप दूसरे के घर में जाती हैं या उनको पैसा करता है। मामला बड़ी संगीन है और आप देख सकते हैं वीडियो में साफ कि कैसे भीड़ लगी हुई है और मामला किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर महिला ने पहले पति को छोड़कर दूसरे से शादी की तो वहाँ पर डिवोर्स क्यों नहीं लिया, और जब दूसरा पति छोड़ करके पहले के पास आई तो दूसरे वाले पति से भी डिवोर्स क्यों नहीं लिया। आइए हम बातों को जानेंगे और दोनों पक्ष को भी जानेंगे और जानेंगे कि पूरा क्या मामला है और क्यों पहले पति को छोड़कर महिला दूसरे के पास जाती है और फिर क्यों आखिर अंततः दूसरे पति को छोड़कर पहले के पास आती है। और मैं बता दूं कि इस महिला के अभी कुल मिलाकर 4 बच्चे हैं, पहले वाले से 1 है और दूसरे वाले का 3 है। और इसे यही पुराना मकान है जो वीडियो में देख पा रहे होंगे, इसी घर में रहते हैं। और इस विवाद को लेकर के काफ़ी भीड़ लग चुकी है। हम बात भी कराएंगे और दिखाएंगे कि दोनों पक्षों का क्या कहना है। मामला ये है कि इनकी लड़की हमारे यहाँ रहती है, ठीक है, तो हमारे यहाँ रहती है और रात भर गायब रहती है, दिन भर भी गायब रहती है। हम पूछते हैं कि तुम कहाँ रहती हो तो कहती है कि तुमसे मतलब। पत्नी कहाँ आपकी? पत्नी का मालूम नहीं है, आके बोल रहे हैं कि ताला खोलिए। बताइए, हम इनसे पूछे कि आप रहिएगा तो ये बोल रहे हैं कि हम रहेंगे। बताइए आपकी पत्नी कब से गायब है घर छोड़ के? हमारी पत्नी घर छोड़कर अभी 3-4 दिन मतलब 1.5 महीना से बाहर है। शादी कब हुआ था आपका? शादी हुआ था 2002 में। अच्छा, पहली बार आपको कब छोड़ी हुई? पहली बार 2015 में छोड़ दी। अच्छा, तो क्या लड़का उड़का था आपका? एक लड़की थी। अच्छा, आप उसके बाद भी छोड़ के भाग गई? आपको भाग के छोड़ के भाग गई मायके। हाँ। मायके जब भाग गई तो इनके मतलब पिताजी हुए बनारस शादी करा दिए। अच्छा, दूसरा शादी? हाँ, सिगरा थाना में हुआ। बबलू शर्मा नाम है उनका, जिसे शादी हुआ। हाँ। आपसे डिवोर्स हुआ शादी के? नहीं, बिना डिवोर्स बिना तलाक की शादी करवा दिए। हमसे पूछे बगैर। हमसे पूछे बगैर ही शादी करवा दिए। अच्छा, उसके बाद इनकी लड़की कैसे नंबर ली हमको पता नहीं चला। 2017 में दिसंबर के महीना था, उस समय उसको कैसे नंबर मिला वो हमारे पास फोन करने लगी, रोने लगी, बोलने लगी हम आएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। हमारे पिताजी हम मतलब नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी हमारे पिताजी शादी करा दिए। भाई भौजाई मतलब पूरा डांटते थे हमको, हम कहाँ जाए। तो हमारे पास फ़ोन की, फिर हम बोले कि ठीक है, अगर तुम्हारा इच्छा है तो ठीक है रहो। तो 2 बच्चा का लेकर वो आई हमारे यहाँ। 2 बच्चा? हाँ, 2 बच्चा के लेकर। हाँ, 2 बच्चा एक पेट में लेकर आई। दिसंबर में लेके आई, हमने रख लिया। उसके बाद में फिर ये आए, कहाँ है लड़की। उसके ऊपर ही केस कर दिए बबलू शर्मा के ऊपर कि जहाँ से बुझाए तहाँ से हमारी लड़की को लेकर आओ। वो पूरा घूमने लगा कि भाई अब दूसरा वाला पति। हाँ, वो पूरा घूमने लगा, कहा कि अरे हम लड़की को कुछ करबे नहीं किए हैं, ये जो है हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। तो पूछते फिर आया हमारे यहाँ यूपी पुलिस आई इनके घर। ये अपना जान बचाते हुए रोड पर से दिखा दिए कि ये यही घर है जो पहला जो शादी किए थे। यूपी पुलिस पूरा हमारे घर पे आया, बबलू शर्मा जी आया, ये भी आए, ठीक है। उसके बाद ये बोली कि हम यहीं रहेंगे, ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे। आप अपनी पत्नी को स्वेच्छा से रखे थे ना दूसरी बार आई थी? बिल्कुल। अब समस्या क्या है आपको? अब समस्या ये है कि 2-3 महीना से वो कहीं काम कर रही है। अच्छा। हमसे बता भी नहीं रही है, बोल रही कि मड़वारी के घर में काम कर रहे हैं, मड़वारी के घर में काम कर रहे हैं। प्रशासन के पास गए हैं? प्रशासन के पास हम गए। क्या बोला प्रशासन इसी को बोला, फिर वो हमको चोरी का इल्जाम लगा दी। तो उसी के लिए हम थाना। प्रशासन मदद नहीं कर रहा है? नहीं। तो क्या नाम हुआ आपका? वो बोले कि किस चीज का हम कागज बनाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ जीतू रंजन शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? जखी बिघा। क्या दिक्कत था कि आप दूसरा शादी कर ली? दिक्कत इनका माँ भगा दी थी। बच्चिया हमारा साल भर का है, बच्चिया माँ भगा दी। फिर हमको छोड़ दी। हम अपने से आया था 2 बार, मार के हमको भगाए। हम 5 साल मायके में रहे थे। 2 बार हम अपने से लेकर। फिर आपका फिर दूसरा शादी हुआ?
फिर हमको अब दिक्कत होने लगा, रहते रहते अब जानते हैं 2 भाई भौजाई हैं, तो हम अपने से फिर हम कहने के दूसरा बच्चे के लिए शादी किए हैं। 2000 कितना में शादी हुआ आपका? उसमें 15 में हुआ था। 15 में हुआ। कहाँ शादी हुआ आपका? बनारस हुआ था। फिर वहाँ से फिर यहाँ पर नाम उसका क्या था जिससे शादी हुआ आपका? बबलू शर्मा। अच्छा, तो ये बताइए वहाँ से फिर यहाँ कैसे आना हुआ आपका? आना हुआ ये बार हमेशा ही 6 बार वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर? हाँ, 6 बार पहुँचे। जहाँ शादी हुआ था? हाँ। कब हॉस्पिटल में पहुँच जाए, कब घर के बगल में पहुँच जाए, गोड़ पकड़ कर रोने लगे, कब लड़का के लेके भागने लगे। हम अपना इज्जत खाली छिपाने के लिए, बचाने के लिए हम चुपचाप लगा गए। अच्छा, तो वहाँ से यहाँ क्यों आई? यहाँ क्यों आई? मार इनका अम्मी मर गई, मैंने मम्मी, तो वो में हमको खूब पकड़ के रोने लगे। खूब पकड़ के रोने लगे कि देखो कुछ नहीं, हम जैसे कहोगी वैसे करेंगे, देखो अब ऐसे गलती नहीं करेंगे, लौट आओ। तो फिर आप यहाँ रिटर्न हो गए? अब उतने पे ही हमारा इतना ही थी कदनी लड़कियाँ के मोहरा बना देनी। अब लड़की के मोह माया में हम फंस गए। तो यहाँ से गई थी तो बस इनकी एक लड़की ही है। हाँ। और वहाँ से आई तो आपके साथ कितने बाल बच्चे थे आपके? 2 गो। अच्छा, 2 गो थे। वो वहाँ के जो नए शादी से? अच्छा, 2 शादी थे। कब यहाँ दिक्कत, कब यहाँ रिटर्न का? मेरा माधवी की बात बताओ कि क्या दिक्कत होता है इसमें? हमको दिक्कत होता है, मम्मी पापा लड़ाई करते हैं, हम बताते हैं तो दोनों समझते नहीं हैं। पापा कभी देते नहीं है, कहते हैं ना कि तू कमा के ले आ। मम्मी कम करती है, कहती है 6 बजे से पहले। कौन सा आपको जल्दी खाना चाहिए? सबको भी जल्दी चाहिए। 6 बजे से पहले मम्मी हम कोचिंग गए थे, आए ट्यूशन, एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी, हम आए और मेरी मम्मी रास्ते में बैठा गई। पापा कहना कि वहीं ट्यूशन ही रहना, ट्यूशन ही में रहना। पापा को लगा कि हम दोनों साथ में आए हैं और हम लोग रास्ते में बैठा गए। मम्मी वहाँ पर आई, 6 बजे से हम लोग का छुट्टी हो गया मैंने, और मम्मी का 6:30 बजे मेरा भी हुआ। अब हम लोग को आए, मेरे पापा सोचे कि दोनों साथ में आई है, हमको ना कहना कि जाओ अपनी सहेली घर रहना। मेरी मम्मी को भगा दिया। हम लोग रात भर एकदम यहाँ पर थे, 10 बजे तक थाना में गए, कोई कुछ सुनवाई नहीं। आपके पढ़ाई के खर्चा और अन्य मेंटेनेंस का पड़ा था कौन? मम्मी उठाती है। मम्मी काम करती है तो? हाँ, नाम भी लिखवाया है मेरी मम्मी लिखवाई है, पापा से बोले नहीं उठाए। आपके पिताजी का यानी कि पापा का आरोप है कि आपकी मम्मी काम करने के बहाने कहीं बाहर रह जाती है रात भर, क्या मामला? नहीं, मम्मी नहीं रहती है, मम्मी डेली आती है, सारा मेरे पापा का गलती है। आप क्या चाहते हैं? आपके मम्मी भी है, आपके पापा भी हैं, और पहले दूसरे वाले पापा के पास सब रहे हैं आप वहाँ जो शादी हुआ था? हम नहीं रहते हैं। नहीं रहते हैं। क्या चाहते, क्या है आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम लोग का भी, मेरा भी हिस्सा मिला जाए और ये खर्चा दिया जाए। हिस्सा चाहिए या रहना चाहते हैं या खर्चा चाहते हैं? हम रहना चाहते हैं अपने घर में। पिताजी के साथ? नहीं। हाँ। मेरा हिस्सा, हम इनकी बेटी होने के नाते हमको हिस्सा चाहिए। तो पिताजी के साथ रहना चाहती है या हिस्सा लेके अलग रहना चाहती है इसी घर में? अलग रहना चाहते हैं। और जहाँ मम्मी ने दूसरी शादी की थी वहाँ पे आपको हिस्सा चाहिए? नहीं, हम उनकी बेटी है ही नहीं, हम तो अपने पापा की बेटी हैं। अच्छा, आप इनकी पहले वाली से हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? माधवी। कैलाश जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सबिया। सब यहाँ कराने वाले हैं। ये जो बगल में आपके खड़े हैं कौन है ये आपके? दामाद है। अच्छा, क्या नाम है इनका? ज्योति रंजन। ज्योति रंजन से कब शादी की थी अपनी लड़की की आपने? 2002 में। 2002 में शादी किया था। फिर ज्योति रंजन से उसका डिवोर्स करवाया आपने? कह रहे हैं जब शादी किया ना सर, तो 1 साल अच्छा से रखे, उसके बाद 1 साल करने के बाद रखने के बाद इनका माँ जो थी और इन्होंने मारपीट शुरू कर दिए। मारपीट करके हमेशा हमारे घर कर देते, यहाँ तक ये पहुँचा भी देते थे, पंचायती किए। उसके बाद अपने बेटी को क्या किया आपने? हम जब नहीं तलाक पर साइन किए तो हम अपना शादी कर दिए। दूसरे शादी कर दिए बेटी? जी। अच्छा, शादी कर दिए बनारस में। हाँ। बनारस में शादी करने के बाद 2 बच्चा उसका हो गया। हाँ। ये कैसे फोन लेकर पता लगाकर वहाँ पहुँच गया। अच्छा। लड़की का हमारे गोड़ पर गिर गया, थूक कर चाटा, रोने लगा कि मैंने हम देखो तुमको लड़की को लेकर आए हैं, पहली लड़की इनकी, हम वो भी आ रही है,
तो हम अच्छा से रखेंगे, सब लड़का को लड़की को हम पोसेंगे पालेंगे। अब इसको बहकावा में सर वो औरत जात यहाँ फंस चल गई, ना फंस गई कि मैंने ये भी तो हमारे समांगे है, वो इसके साथ चली है। तो पर भी सुनिए, वहाँ से हमारे यहाँ फोन आया बनारस से कि आपके पास लड़की गए है। तो हम कहेंगे नहीं, कहीं मान लीजिए कि ये बाहर में रहता है साल भर 6 महीना, समझ गए ना, 1 रुपया नहीं देता है। तो 4 गो जिसका बच्चा है वो उसका ज़िंदगी है, तो कहीं कुछ करेगी तभी ना मैंने पेट में चलेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ तक कि दूसरा के चौका बर्तन करके बच्चन को पाल रही है। अब इस पर ही लंछन लगा रही है कि तुम दूसरे के घर में जाती है। तो बताइए, अब इसी में बताइए कैसे रहेगा। आप प्रशासन के पास इस मामले को लेकर गए? जी, हम महिला थाना में 2-2 3-3 बार गए हैं। तो क्या बोले वहाँ के लोग? हम इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी वो भी आया तो जैसे कैसे अभी झूठ साठ बोल रहे हैं, वैसा ही महिला के पास बोल दिए। तो वो क्या करेंगे कि वो यही कह रहा है कि पति पत्नी का मैंने झगड़ा है, तो हम लोग इसमें क्या करें। अब क्या हो रहा है? अब आपकी बेटी को नहीं रख रहे हैं लोग? नहीं, देखिए ताला मार कर आप भाग जाते हैं हमेशा। अब उनको रोड पर खदेड़ देते हैं। तो बताइए, 4 गो बच्चा। और जो दूसरे वाले पति हैं वो नहीं खोजते हैं आपकी बेटी को? अब तो वहाँ वो अपना प्रशासन लेकर यूपी पुलिस अब बोले ना, हाँ, तो वो लड़कियों से ही कहवा दिया कि कह दो कि हम अच्छा से, अभी मैंने बोले ना कि अच्छा से रखने के लिए बोला, लेकिन अब रख नहीं रहे हैं।